तो एक सरकारी मास्टर के दिमाग में आया कि आओ आज स्टाफ को चाय पे बुलाया जाए। पूरे स्टाफ के लोगों को वो घर पे चाय पे लेके आ गए। पत्नी चिल्लाई कि क्यों चाय पे लेके आ गए, घर में तो शक्कर ही नहीं है। सरकारी मास्टर ने कहा तो टेंशन मत ले, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगा, तू तो सारी चाय बना दे। वो सारी फीकी चाय लेकर मार साहब अपने बाकी मास्टरों के पास में गए और कहा कि देखो भैया, इन सारी चाय में से कोई एक चाय फीकी है। वो जिसके हिस्से में आएगी कल वो सबको पार्टी देगा। सब लोग चाय पी गए, एक ने भी नहीं कहा। पीटीआई ने तो हद कर दी कि भाभी जी इतनी शक्कर क्यों डालती हो, शुगर हो जाएगी। भाई साहब, पाकिस्तान में गजनवी मिसाइल का भी 13वां टेस्ट पिछले दिनों फेल हो गया। 300 किलोमीटर पर गिरने वाली मिसाइल 36 किलोमीटर पर गिरी। ये हरामखोर कराची से बैठकर किसी दिन लाहौर को खुद उड़ा देंगे और आरोप अपने बाप भारत पर लगाएंगे। मैं इनके घर पे जब गया था तो मैंने इनके पैर छुए। इन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल के दे दिए। बोले हमारे में परंपरा है कि जब घर में कोई बच्चा आए और पैर छुए तो उसको जेब में जितने भी पैसे हो निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं भी मारवाड़ी, मुझे लगा कि इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छूने चाहिए, तो मैं जाके उनके पैर छू के आया। उन्होंने 5,000 रुपये निकाल के दे दिए। मैंने ढूंढ ढूंढ के इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पाँव छुए, नौकर तक को नहीं छोड़ा, उसके भी 2-3 बार पैर छू डाले। लगभग मेरे पास 25,000 रुपये की राशि जमा हो गई थी। मुझे लगा आज बढ़िया रहा। मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो इन्होंने अपनी बच्ची को बुलाया कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तो 25,000 तो गए, जो मेरी जेब में 300 रुपये थे। दीपक दनादन, तुम भोपाल से आए हो, याद रखना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही अलीगढ़ पहुंचे तो फिर मफत लाल जी बोले, दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ आया तो फिर आए, कान में बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। अच्छा, एक आजकल बिल्कुल नया टोटका निकाला है। जितनी भाभियां यहाँ बैठी हैं, सत्य हो तो समर्थन करना। जब इनका पिकनिक मनाने का मूड हो, आउटिंग पे जाने का मूड हो, घूमने फिरने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती हैं। मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं, अगला मना नहीं कर सकता। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता फिरेगा। मैं इस देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं भाई साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। हाँ, वरना कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता जी। क्या है? एक मशीन बनी थी झूठ पकड़ने की। मशीन में लाल बत्ती जलती थी, मशीन बोलती थी पौ। आदमी मशीन को लेके घर पे आया, मशीन को घर पे लगाया तो बच्चा देरी से आया तो उसने पूछा कि कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है, कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि पिक्चर देखने गया था। कौन सी? बोले जय संतोषी मां। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ और दिया कि नालायक झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था। तो बच्चे ने कहा कि आशिकी 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था मैं केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। अब कलकत्ता वालों, अगली बात पे मजे लेना, बात समझ में आए तो हाथ खोलना और पहले कभी की भूमिका बनाना। बात किचन तक पहुंची तो पत्नी चिल्लाई कि लड़ो मत, हरकतें करेगा, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली। टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं। बच्चा गोरखपुर का था। बोला जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दें उसे यमक अलंकार कहते हैं।
टीचर बोले तनिक उदाहरण देकर समझाओ। बच्चा बोला कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती।